सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करते हुए उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जुलाई की 10 तारीख है, बृहस्पतिवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को विषय दिया है संत मती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 7 से 15 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग मुख्य रूप से देखते हैं स्वर्ग राज्य के बारे में मनन चिंतन करते हुए उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के उद्देश्य से इस धरती पर एक सुंदर जीवन बिताने का बुलावा है। इसलिए आज के सुसमाचार के शुरुआत में हम लोग सुनते हैं, ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, क्या कहा? राह चलते यह उपदेश दिया करो। राह चलते यह उपदेश दिया करो, यानी कि ज़िंदगी के इस यात्रा में हमेशा इस बात का जिक्र किया करो, उपदेश दिया करो, इस विषय में बातचीत किया करो। क्या विषय है? स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। स्वर्ग का राज्य खाने पीने का नहीं, स्वर्ग का राज्य पवित्र आत्मा से प्रदत्त आनंद का विषय है, न्याय का विषय है, शांति क्षमा का विषय है, मुक्ति का जीवन का विषय है। और इस बारे में हम सबों को सोचना है, मनन चिंतन करना, बातचीत करना। इसलिए प्रभु का वचन कहता है राह चलते, यानी कि इस जीवन की यात्रा में हम सभी अपनी नज़र स्वर्ग राज्य के उस मूल्य सिद्धांतों पर ठिकाए रखें, स्वर्ग राज्य के वैभव को प्राप्त करने की एक लालसा रखें, जिससे कि हम लोग इस धरती पर एक अच्छा, सुंदर, बेहतरीन जीवन बिताते हुए इस धरती के जीवन के बाद स्वर्ग राज्य का सुख हम सभी प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए जब हम इस स्वर्ग राज्य के बारे में सोचते हुए वहाँ पर अपनी दृष्टि लगाकर जीवन बिताएंगे, हमारा जीवन अपने आप में सुंदर होगा, बेहतरीन होगा और एक पवित्र जीवन होगा। इसी कार्य के लिए प्रभु हम सबों को आज के दिन में बुलाता है कि हम अपनी दृष्टि स्वर्ग की ओर लगा के रखें और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से एक सुंदर, बेहतरीन जीवन हम इस धरती पर, पवित्र जीवन हम सभी जिए। आगे प्रभु का वचन कहता है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यानी कि प्रभु हम सबों को सिखाता है स्वर्ग राज्य में सुख है, आनंद है, खुशियाँ हैं, प्यार है, मोहब्बत है, शांति है, क्षमा है। इन बातों का अनुभव करने के लिए सारे दुख हमें दूर करने होंगे, जो हमें अलग अलग प्रकार की नकारात्मकता के द्वारा हमारे जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, जो दुख, उन दुखों को दूर करना। इसलिए प्रभु ने कहा रोगियों को चंगा करो। रोग हमें दुख देता है, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ। और एक दुख देने वाली बात, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो। एक प्रकार से एक महामारी मानी जाती थी, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो, हर प्रकार के अशुद्ध आत्मा से ग्रसित लोगों को आज़ाद कर दो। ये है स्वर्ग राज्य का अनुभव की शुरुआत, यानी कि बहुतायत का जीवन, सारे जीवन के जो कुंठित हुआ है जो जीवन, उसको भरपूर मात्रा में प्रभु के आशीषों से भर जाना, बहुतायत का जीवन। इसलिए प्रभु ने कहा इन सारे दुखों को दूर करो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। यानी कि यह आनंद, खुशियाँ हमें प्रभु देता है, इसको हमें साझा करना है, दूसरों के साथ मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना चांदी पैसा नहीं रखो। प्रभु क्या सिखाता है कि हम किसी भी प्रकार से दुनियादारी की चीज़ों पर निर्भर ना रहें, दुनिया के वस्तुओं पर ना रहें। दुनिया की चीज़ें, दुनिया की वस्तु हमें खुशियाँ नहीं दे सकता, आनंद नहीं दे सकता। हाँ, कहीं बार पैसे बहुत ही ज़रूरी हैं, कुछ चीज़ें हमें बहुत ही ज़रूरी हैं, उस पर निर्भर ना रहें। प्रभु क्या कहता है? हम प्रभु पर निर्भर रहें। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है, प्रभु पर निर्भर रहता है। जो लोग निरे मनुष्य पर भरोसा रखते हैं वो निराश होंगे।
प्रभु पर जो भरोसा रखता है, निर्भर रहता है, निराश नहीं होगा। इसलिए प्रभु ने कहा किसी भी प्रकार के दुनिया की चीज़ों पर निर्भर ना रहे। इसलिए प्रभु ने कहा ना सोना ना चांदी ना पैसा रखो, रास्ते के लिए ना झोली ना 2 कुर्ते ना जूते ना लाठी ले जाओ, किसी भी बात पर निर्भर ना रहो, प्रभु पर निर्भर रहो, प्रभु पर भरोसा रखो। प्रभु की सामर्थ्य शक्ति अपार आशीष हम सबों पर रहेगी, किसी बात की कमी नहीं रहेगी। प्रभु हम सबों का आज के दिन में बताता है, बल्कि प्रभु पर निर्भर रहो। इंतज़ाम करने वाला प्रभु परमेश्वर है। हमारे जीवन में जो भी ज़रूरत है वो इंतज़ाम करता है। वो भला चरवाह है, भला चरवाह अपने भेड़ों की रक्षा करता, देख रेख करता, शांत जल के पास ले जाकर नव जीवन का संचार करता, हरियाली में हमें ले चलता। इस प्रकार से वो इंतज़ाम करने वाला प्रभु परमेश्वर पर हम निर्भर रहें, दुनिया की किसी चीज़ों वस्तुओं पर निर्भर ना रहें। आगे प्रभु का वचन कहता है, जो यीशु का संदेश अपनाएगा उसे न्याय का दिन आनंदमय होगा। जो प्रभु का संदेश सुनकर उसके अनुसार जीवन बिताएगा, उस व्यक्ति के लिए न्याय का दिन बड़ा सुख देने वाला दिन होगा, आनंद का दिन होगा। उसको स्वर्ग राज्य में जाने के लिए चुना जाएगा, क्योंकि उसने प्रभु का वचन सुना, उसके अनुसार जीवन बिताया, प्रभु के आदेशों का पालन किया, और उस व्यक्ति के लिए न्याय का दिन आनंदमय होगा। जो व्यक्ति प्रभु का वचन सुनेगा नहीं, उसके अनुसार नहीं चलेगा, दुनियादारी में खो जाएगा, दुनिया के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताएगा, निश्चित रूप से उस व्यक्ति को न्याय का दिन बहुत ही कठिन होगा, बहुत ही कठोर होगा, स्वर्ग राज्य से वंचित होगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु हम सबों का आज के दिन में याद दिलाता है, एक दिन है, वो है न्याय का दिन, कयामत का दिन। उस दिन हम सभी लोगों के जीवन पर मूल्यांकन किया जाएगा, किस प्रकार का जीवन मैंने इस धरती पर व्यतीत किया है, उस पर मनन चिंतन करते हुए उस पर न्याय दिलाया जाएगा। और मैंने अच्छा जीवन बिताया, स्वर्ग का सुख प्राप्त करूंगा, बुरा जीवन बिताया, नरक की आग में जाना होगा। इसलिए इस दिन को हम याद रखें। इस दुनिया में हम सभी परमानेंट नहीं हैं, इस दुनिया में हम सभी एक तीर्थ यात्री हैं। इसलिए एक सुंदर बेहतरीन पवित्र जीवन बिताएं, स्वर्ग राज्य का सुख प्राप्त करने लायक जीवन हम बिताएं। इसलिए प्रभु आज के दिन में अपने वचनों के द्वारा हम सबों को सिखाता है, याद दिलाता है कि कयामत का दिन है, न्याय का दिन है। वो दिन हम सबों के लिए कठोर ना हो, बल्कि आनंद का दिन हो, और उसके लिए हमें प्रभु के वचन के अनुसार जीना होगा, प्रभु से प्यार करना होगा, विश्वास का जीवन जीना होगा। प्रभु हम सबों को बुलाता है, न्याय का दिन किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, न्याय के दिन में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा, भले बुरे दोनों को सही सही न्याय दिलाया जाएगा, किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा न्याय के दिन, क्योंकि यह ईश्वर का न्याय का सिंहासन होगा। धरती पर न्यायालय में अन्याय हो सकता है, लेकिन प्रभु के न्यायालय में किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। जो मैंने बोया वही मैं लूँगा। इसलिए हम सभी इस बात को याद रखें, इसलिए उचित जीवन बिताएं, एक सुंदर जीवन बिताएं, पवित्र जीवन बिताएं, ईश्वर का वचन पढ़ें, हर दिन प्रार्थना करें, अपना रिश्ता संबंध प्रभु के साथ मजबूत रखें। वही प्रभु हम सबों का बरकत दे, आशीष दे, और एक सुंदर पवित्र जीवन बिताने की कृपा प्रदान करें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।